मुलायम सिंह यादव जमीन से जुड़े राजनेता थे और जमीन के लोगों की बात से वो प्रभावित भी होते थे। राजनीति में उनका एक अपना ओहदा था। समय के साथ सभी राजनीतिक दलों के साथ उनकी अच्छी बनने लगी थी। खासकर कई मौकों पर वो पीएम मोदी की तारीफ करते देखे गए थे। सपा दिवंगत मुलायम सिंह यादव के लिए भारत रत्न की मांग कर रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री, देश के रक्षा मंत्री और समाजवादी विचारधारा के कट्टर नेता माने जाने वाले मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत देश के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया है। ये सम्मान उनके राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में दिए गए अतुलनीय योगदान के लिए दिया गया है। जानकारों का मानना है कि 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है। पिछले कुछ सालों में बीजेपी यूपी में ओबीसी पर मजबूत पकड़ बनाने में कामयाब रही है, लेकिन यादव जाति के बीच बीजेपी ने वैसी पैठ नहीं बनाई है जैसी सपा की है। अखिलेश यादव आज भी पिछड़ों में, खासकर यादवों में सबसे प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। राजनीतिक मामलों के जानकारों का मानना है कि बीजेपी सपा के वोट पर सेंधमारी कर रही है। मुमकिन है कि कुछ हद तक वो इसमें कामयाब हो जाए। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देकर बीजेपी ने एक तरह से अखिलेश को ये संदेश भी दिया है कि मुलायम सिंह यादव की विरासत की लड़ाई मैनपुरी लोकसभा चुनाव के साथ खत्म नहीं हुई, बल्कि ये आगे भी जारी रहेगी। दरअसल मैनपुरी सीट से डिम्पल यादव ने बीजेपी उम्मीदवार को हराते हुए प्रचंड जीत हासिल की थी। पद्म सम्मान के जरिए बीजेपी ने यादव वोटों और मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़े एक बड़े वर्ग को अपनी ओर खींचने की कोशिश की है। यूपी के चुनावी गणित को समझे तो लोकसभा की 543 सीटों में से 80 सीटें यूपी से आती हैं। यूपी में बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में 14 सीटें गंवाई थीं। 14 सीटों में 3 सीटें मैनपुरी, संभल, मुरादाबाद सपा के पास गईं। इन 3 सीटों पर जीत तभी मुमकिन है जब मुलायम सिंह यादव से लगाव रखने वाली जनता को बीजेपी अपने पाले में कर ले। मुलायम को पद्म विभूषण पर भले सपा खुश नहीं है, लेकिन सपा का एक बड़ा तबका इस फैसले के कारण बीजेपी के लिए नरमी बरतेगा, खासकर वो तबका जिसका अखिलेश यादव से मोह भंग हो चुका है। भारतीय राजनीति में 1960 में मुलायम सिंह यादव ने कदम रखा था। 1967 में मुलायम उत्तर प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र में पहली बार विधायक बने। आपातकाल के वक्त पहली बार देश भर में मुलायम सिंह यादव की चर्चा हुई। इस दौरान वो 19 महीने तक जेल में भी रहे। 1980 में लोकदल के अध्यक्ष रहे और जनता दल पार्टी के साथ काम भी किया। जनता पार्टी से अलग होकर मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की नींव रखी। उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राष्ट्रपति ने 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मुलायम सिंह यादव की हो रही है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे डिजिटल चैनल और देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष।